अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला। आओ राजनीति करें अब हमारे YouTube चैनल पर। नमस्कार, मैं पंकज मुकाती। पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कवि कथाकार कुमार विश्वास के कुपड़ अनपढ़ बातों पर, भाजपा के तीखे तेवर पर और संघ की बौद्धिक चतुराई पर। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास ने वामपंथियों को कुपड़, संघियों को अनपढ़ बताया। इसके बाद भाजपाइयों ने तीखे तेवर दिखाए और कार्यक्रम रद्द करने की मांग की, लेकिन कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ। तो इसके मायने क्या है? क्या संघ कमज़ोर पड़ा है या संघ ने कुमार विश्वास को माफ़ कर अपनी बौद्धिक चतुराई दिखाई है? करेला और नीम चढ़ा, ये तो आपने सुना ही होगा। अब कुछ नया है, अहंकार और कुमार। कवि कथाकार कुमार विश्वास ने उज्जैन में कुछ ऐसा ही किया। ज्ञान का मंडप सजा, कुमार विश्वास अपने ही अंदाज में आए और उन्होंने अपने ज्ञान का पेशेवर प्रदर्शन किया। कई लोग कहते हैं कि कुमार विश्वास की ज़ुबान कतरनी की तरह चलती है। इस बार वे अपने इस ज्ञान की धार वाली कतरनी के साथ वामपंथियों और संघियों को भी काट गए। देखिए ये वीडियो। आज से 4-5 साल पहले एक दिन बजट आने वाला था। मैं अपने घर में स्टूडियो पे खड़ा था, कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा था। एक बच्चे ने मोबाइल ऑन कर दिया। वो बच्चा हमारे साथ काम करता है, संघ में काम करता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में। तो मुझसे बोला कि भैया बजट आ रहा है, कैसा आना चाहिए? मैंने कहा तुमने तो राम राज्य की सरकार बनाई है, तो राम राज्य का बजट आना चाहिए। तो बोला राम राज्य में कहां बजट होता था? तो मैंने कहा समस्या तुम्हारी यही है कि वामपंथी तो कुपड़ हैं और तुम अनपढ़ हो। इस देश में दो ही लोगों का झगड़ा चल रहा है। एक वामपंथी है, वो कुपड़ है, उन्होंने पढ़ा सब है लेकिन गलत पढ़ा है। और एक ये वाले हैं, इन्होंने पढ़ा ही नहीं है, ये सिर्फ बोलते हैं। हमारे वेदों में देखे नहीं है कैसे हैं। भाई पढ़ भी लो। मंच सजा था राम कथा का, बातें होनी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की, पर हुआ मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन। भारी भरकम फीस लेकर करोड़ों के पंडाल सजाकर होने वाली इन कथाओं में लच्छेदार बातें, माया मोह त्यागने के चर्चे होते हैं। और जब बात बिगड़ जाती है तो भगवान राम के नाम का पाखंड शुरू होता है और तुलसी और सूरदास को लेकर भी बातें की जाती है। यहाँ तक कह जाते हैं कि तुलसी को नहीं छोड़ा दुनिया ने तो हमारी क्या बिसात है। कुमार विश्वास अक्सर अपनी तुलना तुलसीदास से करते हुए दिखाई देते हैं। वामपंथी तो बेचारे गिनतियों का रह गए हैं, लेकिन इस कुपड़ और अनपढ़ पर संघियों ने तीखे तेवर दिखाए। हिंदुत्ववादी लोग आगे आए और भाजपाइयों ने पूरा दिन सोशल मीडिया पर इस कार्यक्रम का विरोध किया, मांग की कि कुमार विश्वास के इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया जाए। शाम होते होते एक पत्र भी जारी हो गया जिसमें यह कहा गया कि कुमार विश्वास का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इस पत्र को लेकर भाजपाइयों ने, संघियों ने और तमाम कट्टरपंथी लोगों ने खूब तालियां पीटी। इस पत्र को सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया कि पत्र घिस गया। लेकिन अंत में जाकर इस कार्यक्रम के आयोजक श्री राम तिवारी सामने आए और उन्होंने कहा मैंने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया है, ये पत्र फर्जी है। इसके बाद इस तरह के विरोध करने वाले लोगों के चेहरे देखने लायक थे और कुमार विश्वास का अंदाज एक बार फिर वही था कि मैं हूँ और मैं हूँ। यदि मेरा अपमान हुआ तो तुलसी है, राम है, उनके पंडाल में अपमान हुआ। इसके बाद उन्होंने खेद प्रकट किया, पर इस खेद में भी वे संघियों के दिमाग का शिकार कर गए। उन्होंने यहाँ भी उन्हें छोटे दिमाग वाला बताया और कहा कि आपके दिमाग में छोटी सी जगह है, उसमें अगर मेरी बात ने किसी अलग तरह से जगह बना ली हो तो उसके लिए मैं
खेद प्रकट करता हूँ। यानी खेद में भी उन्होंने अनपढ़ से एक कदम आगे जाकर उनका शिकार ही किया, उनके दिमाग पर हमला ही किया। जय जय सिया राम। कल क्षिप्रा के तट पर उज्जैनी में बहुत खराब स्वास्थ्य और बुखार के बावजूद आज भी ये बुखार है, लेकिन महाकाल बाबा ने कृपा की तो 2 घंटे से अधिक समय में राम कथा और उसकी प्रासंगिकता पर बोल सका। कथा प्रसंग में मेरे कार्यालय में काम करने वाले एक बालक के विषय में मैंने एक टिप्पणी की जो संयोग से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता है, पढ़ता लिखता कम है, बोलता ज्यादा है। तो मैंने उससे कहा कि तुम पढ़ा करो, तुम पढ़ते नहीं हो, वामपंथी कुपढ़ है और तुम अनपढ़ हो। सिर्फ इतनी सी बात मैंने ये कही और इसे कुछ विघ्न संतोषियों ने इसे ज्यादा फैला दिया। आज मुझे कुछ समाचार मिले कि कुछ मित्रों ने कहा कि हम इस कथा को भंग करेंगे। तो भाई आप ध्यान रखिएगा कि राम की कथा कौन भंग करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और मैं उज्जैनस्थ अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वहां पर पहुंचें और मैं जो बोल रहा हूं उसका अर्थ आप उस तरह से लगाएं जो मैं बोल रहा हूं। यदि आप किसी नए अर्थ में उसे समझेंगे तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तदुपरांत आपकी इस सामान्य बुद्धि में अगर ये प्रसंग किसी और तरीके से चला गया है तो उसके लिए मुझे माफ करें, क्षमा करें। 2-2.5 घंटे में जो उत्सव धर्मी हो, जो अच्छा हो, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की कथा से नवनीत निकल सकता हो, उसे लेने की कोशिश करिए। और आज प्रार्थना में बैठते समय भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये विघ्न संतोष पैदा किया है, ईश्वर उनकी बुद्धि को भी मलिनता से दूर करे, भगवान से जोड़े, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जोड़े। मैं पुनः स्पष्ट करूं, मैं एक कथन मेरे कार्यालय में रहने वाले एक व्यक्ति के बारे में था, एक बालक के बारे में था, और ऐसी बात तो मेरे पिता भी मुझसे कहते हैं, बड़े मूर्ख हो तुम। इस दिमागी हमले के बाद कुमार विश्वास ने शाम को फिर मंच संभाला, आयोजन भी हुआ। और कहने की जरूरत नहीं कि चूंकि ये आयोजन भाजपा का था, संघ से जुड़ा था, तो इसमें वे सारे लोग शामिल हुए। उनके भाषण पर खूब तालियां भी पीटी गई और जय जयकार के नारे भी लगे। पर इस माफ़ीनामे के बाद क्या ये समझा जाए कि संघ ने सही में कुमार विश्वास को माफ़ कर दिया, या भाजपा के तीखे तेवरों का कोई असर अब नहीं पड़ता है, या संघ की इज्जत को लेकर किसी तरह का कोई सवाल उठाने पर भाजपा और उसके संगठन और सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या संघ ने कुमार विश्वास को माफ़ करके अपनी बौद्धिक चतुराई का प्रदर्शन किया है और ये साबित करने की कोशिश की है कि अनपढ़ कौन है। खैर, ये सब बातें छोड़िए, आप ये समझ लीजिए कि श्री राम सबके हैं, चाहे कथा बड़े पांडाल में करोड़ों रुपए के मंच पर सुनी जाए या मंदिर में, उसका असर वही होता है। आज के इस अहंकारी माफ़ीनामे में इतना ही। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी, लेकिन इसके पहले हम आपके सामने 2 और वीडियो रखना चाह रहे हैं जिनको देखकर आप फैसला कीजिए कि राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति क्या है। मशहूर शायर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान को ललकारा, वहीं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री तिलकधारी मोहन यादव ने माता सीता को कुछ दिनों पहले तलाकशुदा बताया था और उनके धरती में समा जाने को आत्महत्या बताया था। पर हम जिस तरह के माहौल में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, न तो जावेद अख्तर को प्रशंसा मिली, न ही मोहन यादव को किसी तरह की सज़ा। मोहन यादव के मामले में तो कुमार विश्वास जैसा कोई बवाल भी नहीं हुआ। देखिए आप ये वीडियो और करिए फैसला। ये अहम बात यह है कि ये जो आजकल इतना गर्म है फिजा, वो कम होनी चाहिए। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। तो ये शिकायत है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कहने के लिए, चूंकि अच्छी भाषा में कहा जाए तो पृथ्वी फट गई और माता समा गई, और सरल भाषा में, सरकारी भाषा में कहा जाए तो एक तरफ से उनकी पत्नी ने उनके सामने अपना शरीर छोड़ा, और शरीर छोड़ने को आत्महत्या के रूप में ही माना जाता है। आपने राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति का ये वीडियो देखा। अब आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है, हमें आगे और नए विषयों के साथ आपके सामने आने में खुशी महसूस होती है। शुक्रिया, धन्यवाद।